जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से बीजेपी अपनी हार की समीक्षा बैठक कर रही थी, 14 तारीख को 3000 से भी ज्यादा उसमें नेता और कार्यकर्ता शामिल थे। इसमें बीजेपी के जो अंदर खाने गुटबाजी की बात है वो निकलकर सामने आई। समीक्षा बैठक कम हुई, विलेम एक दूसरे पर लगाते हुए नेता इस बैठक में नजर आए। दोस्तों, सीएम योगी के खिलाफ बातों ही बातों में, इशारों ही इशारों में जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा तो उसके बाद में जो छोटे नेता थे उन्होंने भी मौका देखा और उन्होंने कहा कि जब हमारा बड़ा नेता सीएम के खिलाफ बोल रहा है, बगावती सुर दिखा रहा है, तो अब हम भी अपनी दिल की भड़ास निकाल लें। दोस्तों, इस रिपोर्ट में हम आपको एक एक उस नेता का बयान बताएंगे जो समीक्षा बैठक में सीएम योगी के खिलाफ खुलकर बोला। और इन नेताओं की तादाद एक दो नहीं, कई नेता हैं जिन्होंने सीएम योगी के खिलाफ, उनके नीतियों के खिलाफ, उनके कार्यों के खिलाफ खुलकर इस समीक्षा बैठक में उसने अपनी बात रखी। और इसमें सबसे पहले, सबसे फ्रंट पर जो है केशव प्रसाद मौर्य का नाम आता है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में आप बने रहिए। ऐसा रिपोर्ट आपको कहीं भी सोशल मीडिया या फिर यूट्यूब मंच पर नहीं मिलेगा। एक एक नेता का एक एक बात इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आखिर उनके ही नेताओं ने, उनके ही विधायकों ने क्या क्या बातें कही। वीडियो में बने रहिए आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 3000 के करीब सदस्यों वाली कार्य समिति की बैठक रविवार को हुई। इस बैठक में पार्टी के प्रदेश स्तर के सभी बड़े नेताओं के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। नड्डा ने तो हार के कारण में प्रमुख रूप से संविधान के नाम पर भ्रम फैलाने की विपक्ष की कोशिश पर जोर दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हार के पीछे अति आत्मविश्वास की बात कही, पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ऐसी बात कह दी कि कई लोगों के मुंह के ताले खुले के खुले रह गए। इसके बाद बीजेपी के सबसे बड़ी बैठक में लोकसभा चुनाव में हार के कारणों की समीक्षा ब्लेम गेम में बदल गई। कई लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। बैठक में बढ़ती बगावती बयानबाजी के चलते योगी सरकार में मंत्री अनिल राजभर को भी विधायकों को नसीहत तक देनी पड़ गई। उन्होंने कहा कि यह अनुशासनहीनता है। पार्टी ने सभी को मंच दिया है, सरकार के खिलाफ बोलना ठीक नहीं है। जाहिर है ऐसे माहौल का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। दोस्तों, क्या बीजेपी कल्याण सिंह के पार्ट 2 की ओर बढ़ रही है? लगातार जिस तरीके से सीएम योगी के जो विधायक हैं, जो नेता हैं, अब उन्हीं के खिलाफ उनके बगावती सुर दिख रहे हैं। दोस्तों, माहौल गर्म होने की शुरुआत केशव प्रसाद मौर्य के बयान से हुई। कार्यकर्ताओं को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ी बात कह दी। केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं से कहा, जो आपका दर्द है वही मेरा भी दर्द है और बीजेपी में सरकार से बड़ा संगठन था और रहेगा। केशव ने आगे कहा कि 7 कालिदास मार्ग कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा खुला है। कार्यकर्ताओं के मन की बात कहने पर केशव मौर्य को सबसे ज्यादा तालियां मिलनी स्वाभाविक थी। लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद अचानक प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों से ऐसी खबरें आनी शुरू हुई कि स्थानीय बीजेपी नेताओं की स्थानीय प्रशासन सुनवाई नहीं करता है। इस बीच योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस को जबरदस्त चेकिंग अभियान शुरू करने का आदेश दिया था। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी को लखनऊ के हजरतगंज में तलाशी अभियान का सामना करना पड़ा था और ये मुद्दा तूल पकड़ लिया था। इसके बाद कानपुर के एक बीजेपी नेता ने पुलिस की टक्कर हो गई, जिसके चलते डिप्टी सीएम ने ब्रजेश पाठक ने चेकिंग अभियान पर ही सवाल खड़ा कर दिया था। ये स्पष्ट था कि सीएम के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पिछले कई हफ्तों से कैबिनेट मीटिंग में भी नहीं आ रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम को बेबाक बोलते देख उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कुछ और नेता सरकार के खिलाफ अब खुलकर बोलने लगे हैं। उन्हें अब ये लगता है कि जब बड़े नेता बोल रहे हैं तो वो क्यों ना अपने दिल की भड़ास निकाल लें।
वहीं दोस्तों, कार्य समिति की बैठक के दौरान केशव मौर्य ही नहीं, एक और मंत्री संजय निषाद ने भी इस तरह की बातें की जो सीधे योगी सरकार के खिलाफ जाता है। हालांकि संजय निषाद बीजेपी के नहीं है। निषाद पार्टी के संस्थापक और मुखिया संजय निषाद का भी कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार पर नौकरशाही हावी है। निषाद कहते हैं कि इस वक्त पर आप बुलडोजर चलाएंगे, घर गिराएंगे तो मतदाता वोट क्या आपको देंगे। निषाद पार्टी ने भी बुलडोजर नीति की जबरदस्त तरीके से इस जो समीक्षा बैठक थी उसमें उन्होंने खुलकर इस मुद्दे को उठाया। निषाद प्रदेश की नौकरशाही पर आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी के समय भर्ती हुए पुलिसकर्मी और अधिकारी अब भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ काम कर रहे हैं और यही प्रशासन बनाम कार्यकर्ता की जंग का असल कारण है। ये लोग जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं जहां संगठन और सरकार आमने सामने खड़े हो जाएं। दोस्तों, कई विधायकों और पूर्व मंत्रियों ने भी लगे हाथ सरकार को आड़े हाथों ले लिया। पूर्व मंत्री मोती सिंह कहते हैं कि प्रदेश में बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है और इस मामले में केंद्र सरकार को दखल लेकर यूपी में बड़ा निर्णय लेना चाहिए। मोती सिंह कहते हैं कि 42 सालों में मैंने तहसील और थाने में जो भ्रष्टाचार और अकल्पनीय है। मोती सिंह ने कहा कि घर में एक बल्ब ज्यादा जला दो तो बिजली विभाग पुलिस बन जाता है, FIR लिखने तुरंत घर पर आ जाता है। जाहिर है ऐसे में विपक्ष को मजा लेने का पर्याप्त कारण मिल गया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील यादव कहते हैं कि असल वजह यह है कि दोनों डिप्टी सीएम अब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और दिल्ली से भी उन्हें यही संदेश मिल चुका है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अब खुलकर बोल रहे हैं, प्रशासन और पुलिस उन्हें सम्मान नहीं देता, काम नहीं करती। बीजेपी यूपी में अपने अंत के करीब है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कहते हैं कि इनकी आपसी लड़ाई का खमियाजा प्रदेश की जनता भुगत रही है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने कार्य समिति में अपने भाषण में बीजेपी की हार के कारणों की समीक्षा करते हुए अति आत्मविश्वास को निशाना बनाया, पर यह नहीं बताया कि यह आत्मविश्वास किसका है जिसके चलते प्रदेश में पार्टी की दुर्गति हुई। ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने अपने ऊपर हो रहे हमलों का जवाब अपने अंदाज में ही दिया। तो क्या योगी आदित्यनाथ के ऐसा बोलने का आशय बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के ओवर कॉन्फिडेंस से है? क्या योगी आदित्यनाथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के उस बयान को भी याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नाराजगी की वजह बना था? जेपी नड्डा ने कहा था कि भाजपा अब पहले की तुलना में काफी मजबूत हो गई है, इसलिए अब उसे संघ के समर्थन की कोई जरूरत नहीं है। यही नहीं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश पर नौकरशाही के हावी होने पर भी पलटवार करते हैं। योगी कहते हैं कि याद करिए, मुहर्रम के समय में सड़कें सूनी हो जाती थी, आज मुहर्रम के वक्त इसका पता भी नहीं चल रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे। आज कहा जाता है कि गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी, आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी त्योहार मनाने का और नियमों के हिसाब से त्योहार मनाए, नहीं तो अपने घर में बैठे। दोस्तों, जब संगठन के बड़े बड़े नेता प्रदेश अध्यक्ष से लेकर केशव प्रसाद मौर्य कार्यकर्ताओं की बात कर रहे थे तो उसका जवाब सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये कहकर दिया कि जब विपक्ष झूठे नैरेटिव गढ़ रहा था तो हमारे कार्यकर्ता जवाब क्यों नहीं दे पाए। स्मार्टफोन पर सुबह शाम गुड मॉर्निंग भेजा जा सकता है, लेकिन विपक्ष के फैलाए हुए झूठ का जवाब क्यों नहीं दिया गया। दोस्तों, दरअसल योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच वर्चस्व की जंग 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ही शुरू हो गई थी। एक तरफ से देखा जाए तो 2017 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में लड़ा था। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते बीजेपी की प्रचंड जीत का श्रेय केशव प्रसाद मौर्य को ही मिलना चाहिए था, पर प्रदेश की कमान हिंदू हृदय सम्राट होने के नाम पर योगी आदित्यनाथ को मिल गई। शीर्ष नेताओं ने केशव प्रसाद मौर्य को किसी तरीके से समझा बुझा कर शांत कर दिया, उप मुख्यमंत्री पद देकर उन्हें राजी कर लिया। यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के चंद दिनों बाद ही एक के बाद एक योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच तकरार सामने आती रही है। मामला तब और खराब हुआ जब 2019 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने केशव प्रसाद मौर्य के PWD विभाग द्वारा पिछले 2 सालों में कराए गए टेंडर और बड़े निर्माण कार्यों की जांच कराने का निर्देश दिया था। ये ठेके
और निर्माण कार्य करीब 2000 करोड़ रुपए के थे। सीएम योगी ने को संदेह था कि पीडब्ल्यूडी विभाग में ठेकों और निर्माण कार्यों में जमकर धांधली हुई है। संदेश ये गया कि योगी इसके जरिए केशव प्रसाद मौर्य पर नकेल कसने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वहीं दोस्तों, नाराज केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री को उनके नेतृत्व वाले विभाग एलडीए में फैले भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के बारे में एक चिट्ठी लिख डाली। केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी चिट्ठी में एलडीए के कई अफसरों पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इनकी जांच की जानी चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य की गोपनीय चिट्ठी मीडिया में लीक हो गई। इससे मुख्यमंत्री के अधीन वाले एलडीए में करप्शन की बात सार्वजनिक हो गई। इसे योगी के एक्शन का मौर्य की ओर से जवाब माना गया। 2022 में इस विवाद का पटाक्षेप हो गया था, पर केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट ही हार गए। इस हार के पीछे भी कई कहानियां हैं, पर सीट हारने के बाद भी केशव प्रसाद मौर्य को फिर डिप्टी सीएम बनाया गया। केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच जंग को पहले भी पार्टी ने कई बार सुलझाया है। भारतीय जनता पार्टी को समझना होगा कि दोनों लोग पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। केशव को भी समझना होगा कि योगी अब उनसे बहुत आगे निकल चुके हैं। उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है, उन्हें नजरअंदाज करने का मतलब होगा उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह पार्ट 2 की शुरुआत करना, जो बीजेपी कतई नहीं चाहेगी। दोस्तों, ये सारी कहानी है दोस्तों। जो बीजेपी की समीक्षा बैठक हुई उसमें समीक्षा कम, ब्लेम और एक दूसरे पर आरोप ज्यादा लगाए गए। और दोस्तों, यही कारण है, यही सब कारण है जो पिछले दिनों आपने मीडिया में देखा होगा कि लगातार ये खबरें आ रही थी कि डिप्टी सीएम के बीच और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच पर्दे के पीछे कुछ गड़बड़ चल रहा है। लेकिन दोस्तों, इस समीक्षा बैठक में वो सारी चीजें खुलकर सामने आ गई। और ज्यादा जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य हमलावर नजर आए, बीजेपी के जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं उनकी कार्यनीति को लेकर, और जो कार्यकर्ताओं के ऊपर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई है उनको लेकर जो है केशव प्रसाद मौर्य ने जो है सीएम योगी आदित्यनाथ को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश की। वहीं इस बात को देखते हुए समाजवादी पार्टी कहां पीछे रहने वाली, और उसने तुरंत इस पर पलटवार किया और कहा कि ये दोनों डिप्टी सीएम अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। वहीं दोस्तों, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी कहा कि इन लोगों के झगड़े में, इन लोगों के आपसी टकराव में उत्तर प्रदेश की जनता का बहुत भारी नुकसान हो रहा है। वैसे दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।